हाँ जी, तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों सुबह उठते ही अगर चाय ना मिले तो मजा ही नहीं आता है। जिस चाय ने नरेंद्र मोदी को हमारे देश के प्रधानमंत्री बनाया और प्रफुल्ल बिलोरे को एमबीए चाय वाला, आखिर उस चाय को आपने कैसे ना पिया हो। देश में पानी के अलावा सबसे ज्यादा पी जाने वाला पेय पदार्थ चाय ही तो है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि चाय यानी कि चाय पत्ती की प्रोडक्शन कैसे की जाती है और फैक्ट्री में इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जाता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चाय के पौधों को नर्सरी में उगाया जाता है और उसके बाद इन्हें कुछ इस प्रकार के प्लांटिंग मशीन की सहायता से बो दिया जाता है। अब कुछ दिनों के बाद खरपतवार आने लगते हैं, उन्हें भी इस मशीन से अलग कर लिया जाता है और जैसे जैसे ये पौधे बड़े होते हैं उनमें कीड़े लगने लगते हैं और उन पर कुछ इस प्रकार के मशीन से पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाता है जैसे इन पर कीड़े ना रह पाए। अब चाय के पौधे के प्लांटिंग के 1.5 साल बाद हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं और इनकी पत्तियों को कई जगहों पर कई तरीके से तोड़ा जाता है। कुछ जगहों पर इसे हाथों से तोड़ा जाता है तो कुछ जगहों पर जहां इसकी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होती है वहां पर इन मशीनों की सहायता से चाय को तोड़ा जाता है। तो हार्वेस्टिंग के बाद उनके पत्तियों को बोरे में भरकर आगे के प्रोसेस के लिए ट्रांसपोर्टेशन के जरिए फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर इनके पत्तियों को इस जाली पर फैला दिया जाता है और नीचे से गर्म हवा को इस पर पास किया जाता है। यह गर्म हवा चाय की पत्तियों के 50% मॉइस्चर को कम कर देती है। अब आगे उनके पत्तियों को रोलिंग और क्रशिंग मशीन में भेजा जाता है जहां पर यह रोलिंग मशीन कम मॉइस्चर वाले पत्तियों में से मॉइस्चर को कम कर देते हैं और उसके बाद इन्हें क्रशिंग मशीनों में भेज दिया जाता है जहां पर इनकी पत्तियों को क्रश कर लिया जाता है और इसके बाद इन्हें और काला करने के लिए इनमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कराया जाता है जिसके लिए इन्हें इस ऑक्सीजन के टैंकों में से पाइप की सहायता से ऑक्सीजन को पास किया जाता है। जैसे यह पत्तियां ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण काली हो जाती है और इस प्रोसेस के बाद में बिल्कुल मॉइस्चर नहीं रहता है तो इसके बाद चाय पत्ती के ग्राइंडिंग के लिए इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है जहाँ पर इन्हें 3 अलग अलग प्रकार के छलनी की सहायता से इनके साइज के आधार पर इन्हें अलग करके टैंक में भर दिया जाता है। इसके बाद इन्हें टेस्टिंग प्रोसेस करने के लिए भेज दिया जाता है जहाँ पर इनके टेस्टिंग के बाद पैकिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है और यहाँ पर इन चाय पत्तियों को ऑटोमेटिक मशीन से पैक कर लिया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने देखा कि चाय की पत्तियों की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपके यहाँ चाय पत्ती कितने रुपए किलो बिकती है।